पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से पराजित होना पड़ा है। पाकिस्तान एक बार फिर परमाणु बम की रेस में भारत से पिछड़ गया है। ये है सिप्री। इसकी एक रिपोर्ट आई है, बोला है कि इंडिया के 172, इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स है। ये कहानी अभी हाल में आई है। क्यों आई है ये रिपोर्ट, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहली बार ये रिपोर्ट सामने आ रही है। इंडिया, अच्छा, इसकी रिपोर्ट, सिप्री की रिपोर्ट हमेशा एक ऑथेंटिक रिपोर्ट मानी जाती है। पहली बार ये पता लगा है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स कितने हैं, 172। मैं बार-बार पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि जी हमारे पास न्यूक्लियर एसिड्स है, हमारे पास जी एटम बम है और हम वो चला देंगे, हमने वो कोई रखने के लिए नहीं रखा हुआ, हमने कोई उसको जो है दिखाने के लिए नहीं रखा हुआ है। तो इसी तरह की बात जो है वो कभी हमने भारत की तरफ से नहीं सुनी कि वो कह रही हम एटम बम चला देंगे। धमकियां हमारी तरफ से ही जाती हैं, कभी पाव के बम, कभी कुछ। और अभी एक रिपोर्ट आई है जनाब, और उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत के पास इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी तादाद है 172 और पाकिस्तान के पास जो है वो है 170, यानी कि 2 वेपन्स जो है वो भारत के पास ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, अमेरिका, रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान समेत 9 परमाणु संपन्न देशों ने अपने परमाणु हथियार का आधुनिकीकरण करना जारी रखा हुआ है। आपको बता दें, इनमें से कई देशों ने 2023 में परमाणु सक्षम हथियार प्रणालियां तैनात की हैं। इसकी जानकारी सोमवार को एक स्वीडिश थिंक टैंक द्वारा जारी की गई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने अपने विश्लेषण में बताया है कि चीन के परमाणु हथियार जनवरी 2023 में 410 से बढ़कर 2024 में 500 तक हो गया है और इसके आगे भी बढ़ने की संभावना है। भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं। 2023 में इनकी संख्या 164 थी, यानी एक साल में भारत के परमाणु हथियार की संख्या 8 का इजाफा हुआ है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो 2023 में उनके पास 170 परमाणु हथियार थे। पिछले एक साल के दौरान पाकिस्तान के परमाणु हथियार की संख्या नहीं बढ़ी है। इसी को लेकर पाकिस्तानी थिंक टैंक और पाकिस्तान के लोग इसको डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारत अब परमाणु हथियार में भी पाकिस्तान से आगे रेस जीत गया, अपने हथियारों को बढ़ा रहा है। इसकी एक रिपोर्ट आई है, बोला है कि इंडिया के 172, इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स है। ये कहानी अभी हाल में आई है। क्यों आई है ये रिपोर्ट, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहली बार ये रिपोर्ट सामने आ रही है। इंडिया, अच्छा, इसकी रिपोर्ट, सिप्री की रिपोर्ट हमेशा एक ऑथेंटिक रिपोर्ट मानी जाती है। पहली बार ये पता लगा है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स कितने हैं, 172। मैं इस फिगर को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन अगर सिप्री की है तो मानना पड़ेगा। वैसे इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1947 में, 1974 में, और 1974 से इंडिया हर हफ्ते एक न्यूक्लियर वेपन बनाने की पोजीशन में था। इसी रिपोर्ट में बोला है कि पिछले साल 8 न्यूक्लियर वेपन्स ऐड किए हैं इंडिया ने। हालांकि 8 से ज्यादा की कैपेसिटी है। कोई कंट्री ये नहीं बताता कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स कितने हैं। हाँ, पीक पे, जब न्यूक्लियर वेपन्स की रेस, आर्म्स रेस पीक पे थी, तो उस समय अमेरिका के पास तकरीबन 12,000 थे और सोवियत यूनियन के पास तकरीबन 30,000 थे। ये खबर सामने, लेकिन इंडिया के 172 वेपन्स पहली बार पता लगे। ये एक ऐसे टाइम पे आया जब इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना टेंशंस चल रही हैं। तो ये 172 की फिगर इतनी तो है कि चाइना और पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर दोनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास जम्मू जैसे एरिया में हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। तो ये भी बताऊं कि बार-बार पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि जी हमारे पास न्यूक्लियर एसिड्स है, हमारे पास जी एटम बम है और हम वो चला देंगे, हमने वो कोई रखने के लिए नहीं रखा हुआ, हमने कोई उसको जो है दिखाने के लिए नहीं रखा हुआ है। तो इसी तरह की बात जो है वो कभी हमने भारत की तरफ से नहीं सुनी कि वो कह रही हम एटम बम चला देंगे। धमकियां हमारी तरफ से ही जाती हैं, कभी पाव के बम, कभी कुछ। और अभी एक रिपोर्ट आई है जनाब, और उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत के पास इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी तादाद है 172 और पाकिस्तान के पास जो है वो है 170, यानी कि 2 वेपन्स जो है वो भारत के पास ज्यादा है। अब मेरे दोस्त जो ये खबर मुझे बता रहे थे, जिन्होंने ये न्यूज मुझे दी, वो कहने लगे कि देखें जी, आप लोग धमकियां आप लोग देते रहते हैं और वेपन्स हमारे पास ज्यादा है। मैंने कहा भाई 2 एक्स्ट्रा बनाकर क्या कर लोगे, ठीक है, मतलब वो तो 172 की तो बारी कोई नहीं आनी है। 2 से 3 अगर चल गए तो बस काम हो गया, उसके बाद तो हम सब लोग जो है ना वो ऊपर पहुंच जाएंगे बगैर किसी मेहनत के। तो इसलिए ये बात करना कि हमारे पास 172 है और आपके पास सिर्फ 170 है, ये कुछ अच्छा नहीं लगता ना। इस किस्म की बातें करते हुए हम पाकिस्तानी अच्छे लगते हैं, आप इंडियन है भाई, थोड़ा सा तो ख्याल कीजिए ना। आप लोग जरा तरीके से बात किया, ये क्या बात हुई कि हमारे पास 2 वेपन ज्यादा है आप लोगों से और धमकियां आप लोग देते रहते हैं। तो आपने सुना नहीं, खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाता है।
तो ये तो खैर मुझे भी नहीं मदद नहीं बताया था, जो खाली बर्तन होता है ना, जिसके पास कुछ नहीं होता, वो शोर ज्यादा मचाता है, वो हर वो बोलते रहते हैं ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। तो हमारा हाल वही है, इसलिए कि हमारे पास जाहिर है कि IMF का पैसा लेते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं। जिस दिन हमारी इकोनॉमी ठीक हो गई, हमने जिस दिन अपनी इकोनॉमी को ऐसा कर लिया ना कि हम खुद कमाने लगे, खुद खाने लगे, उस दिन हम सारी दुनिया को जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। अभी फिलहाल तो हम सिर्फ सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे भी ऊपर वाले ने 2 कान इसीलिए दिए हैं, वैसे एक कान से भी काम हो सकता था, आपको आवाज तो एक कान से भी आ जाती है। आप कभी रख के देखें, एक कान को बंद करें तब भी आपको आवाज आएगी, लेकिन ऊपर वाले ने 2 कान दिए हैं, इसलिए कि ऊपर वाले ने कहा कि बेटा एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, और एक मुंह दिया उससे बक 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 करते जाओ, ताकि तुम लोगों का ना तुम्हें शांति मिले और तुम लोग जो है ना वो आराम सुकून से बैठ सको। वरना अगर सिर्फ सुनते रहोगे और बोलोगे नहीं तो भी तुम लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, तो भी तुम लोग घबरा जाते हो। तो इसलिए मेरे वो दोस्त, मेरे वो अच्छे अजीम दोस्त जिन्होंने मुझे ये कहा कि हमारे पास 2 वेपन ज्यादा हैं, तो मैं उनको ये बता दूं कि वो 72 चलाने की सर नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए कि अगर खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता कभी ये दोनों कंट्रीज में से किसी एक का भी मीटर घूम गया और उन्होंने ये न्यूक्लियर वेपन चलाने शुरू कर दिए, तो मैं आपको बता रही हूँ ये सब किशोर कुमार साहब के गाने और सोनू निगम के गाने और ये सब जो है ना शानवान, इन सबके जो है ना लता मंगेशकर और सब लोगों के सॉन्ग जो है ना वो यहीं धरे के धरे रह जाएंगे सर। और हम लोग जो है ना ऊपर, पता नहीं ऊपर म्यूजिक सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि वाट लग जाएगी हम लोगों की, ये याद रखिएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो है वो थोड़ा सा बेहतर हालात हो, थोड़े से याराना हो, थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे के लिए बेहतर सोचें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान के लोग भी हिंदुस्तान के लिए अच्छा सोचें। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से पराजित होना पड़ा है। पाकिस्तान एक बार फिर परमाणु बम की रेस में भारत से पिछड़ गया है। वो पाकिस्तान ही क्या जो कंगाली के दौर में भी अपनी हरकतों से बाज आ जाए। वो पाकिस्तान ही क्या जो भारत के खिलाफ जहर उगलना छोड़ दे। वो पाकिस्तान ही क्या जो खुद को हिंदुस्तान से आगे बताना छोड़ दे। लेकिन पाकिस्तान के दावे और हकीकत में कितना फर्क है, इसकी एक और मिसाल सामने आई। परमाणु बम की रेस में खुद को भारत से आगे बताने वाला पाकिस्तान इस मामले में भी भारत से पिछड़ गया है। परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में भारत ने अब पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया भर के परमाणु बम पर नजर रखने वाली संस्था सिप्री ने अपने ताजा आंकड़ों में खुलासा किया है कि भारत ने पिछले साल 8 नए परमाणु बम बनाए, जिसके बाद भारत के पास परमाणु बमों की संख्या 172 हो गई, जबकि पाकिस्तान एक साल में कोई परमाणु बम नहीं बना पाया, जिसकी वजह से उसके परमाणु बमों की संख्या 170 है। थैंक यू दादा, आपने मुझे बुलाया अपने शो पे। देखिए, मैं इसको आपने जो कहा वो तो है, लेकिन ये सिप्री की एनुअल रिपोर्ट है। सिप्री यानी जैसा आपने बताया स्टॉकहोम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक अपना एनुअल न्यूक्लियर वेपन का या जितने वेपन होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड उसको ये उसके ऊपर एक रिपोर्ट निकालते हैं। ये 2024 का रिपोर्ट है। अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके दर्शकों के लिए मैं पहले ये बता दूं कि ये जो न्यूक्लियर वेपन है पूरी दुनिया में सिर्फ 9 स्टेट्स के पास ऑफिशियली है। ओनली 9 स्टेट्स possess the न्यूक्लियर वेपन्स। वो 9 स्टेट जो है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और ये जो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसको कि आप नॉर्थ कोरिया कहते हैं, और इजराइल भी। दो ऑफिशियली इजराइल क्लेम्स के हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं है, मगर सिप्री ने, यानी कि सिप्री का फुल फॉर्म बता दें आपको, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री का ये कहना है कि इनके पास यानी कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। आपके दर्शकों को ये भी, चूंकि इस परिप्रेक्ष्य में कुछ जानकारी होना बहुत जरूरी है, वो जानकारी मैं देता चलूं। सिप्री के अनुसार, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार जो ग्लोबल इन्वेंट्री है, यानी दुनिया भर में जो न्यूक्लियर वेपन्स वॉरहेड्स जो गिने गए हैं, वो जो इन 9 देशों के पास है वो है 12,121, 12,121 वॉरहेड्स जो थे ये जनवरी 2024 में थे, ठीक है ना। इसमें से जो 9,585 जो वॉरहेड है वो मिलिट्री स्टॉक पाइल है। दिस इज समथिंग अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, ठीक है ना। अब अगर आप ये देखिए कि इसमें से 3904 यानी 3,904 जो वॉरहेड्स हैं वो डिप्लॉय किए गए थे विद मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट। जो आप बता रहे थे ना कि अग्नि की क्षमता है कि 5 या 6 वॉरहेड्स को ले जा करके वो जा सकती है, ऐसे मतलब 3,904 रेडी टू फायर कंडीशन में न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे जनवरी 2023 में।